करती रहती हूँ। मेरी ड्रेसेस मैं अभी भी सच में यहाँ पे सिल के आई हूँ। ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, तो इस बार मैंने सोचा कि बना सकती। कितना वक्त लगा इसे बनाने में? से 1 महीने के करीब, 25 दिन से ऊपर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कांस फिल्म फेस्टिवल आजकल चल रहा है और जैसे कि पिछले कुछ सालों में होता आ रहा है, इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ पर अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं और अपने आउटफिट्स को लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल जस्ट लाइक मेट गला की तरह ही पॉपुलर रहता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग केस हमको देखने को मिला है नैन्सी टैगी को लेकर। वो नाम जो एक समय में इंटरनेट सेंसेशन बन गया था, लेकिन अब उसी नाम को लेकर उठ रही है गंभीर सवाल। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपने अपीयरेंस के बाद नैन्सी टैगी फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह है एक बड़ी कंट्रोवर्सी। क्या नैन्सी टैगी ने अपना डिजाइन किया हुआ आउटफिट पहना था या फिर सच्चाई कुछ और ही है? नैन्सी टैगी की कहानी उन हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। नैन्सी ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, न अच्छे स्कूल न कोई डिजाइनिंग का प्रोफेशनल बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी उन्होंने कोविड के दौरान यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के आउटफिट्स को रिक्रिएट करना शुरू किया। उनकी मेहनत, सिंप्लिसिटी और रियलनेस ने लाखों दिल जीते। जब वो कांस 2024 में पहली बार पहुंची और उन्होंने खुद से सिले हुए आउटफिट में हिंदी में इंटरव्यू दिया तो लोग उनसे जुड़ने लगे। ब्रूस्ट इंडिया, जो कि कांस का मीडिया पार्टनर रहा है, उन्होंने कई भारतीय क्रिएटर्स को इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। रिपोर्ट्स के अनुसार नैन्सी टैगी ने 8 लाख तक ब्रूस्ट को पे किया था और इस अपीयरेंस को लेकर नैन्सी ने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन यह चर्चा आम रही कि कई इन्फ्लुएंसर्स ब्रूस्ट को पे करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि नैन्सी का पहला कांस लुक जब वायरल हो गया था, जब वो हिंदी में बात कर रही थी और उनका आउटफिट दिखाया गया था कि उन्होंने खुद डिजाइन किया है। ट्रेल में ही कुछ करना था, लेकिन ट्रेल तो यहाँ पे अभी पहन नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने ट्रेल ऊपर से अटैच कर ली ताकि वैसे ज्यादा लॉन्ग न रहे। कितना वक्त लगा इसे बनाने में? से 1 महीने के करीब, 25 दिन से ऊपर थोड़ा। मैं लास्ट टाइम तक ऐसी तैयारी करती रहती हूँ। मेरी ड्रेसेस मैं अभी भी सच में यहाँ पे सिल के आई हूँ, फटाफट ऐसे लेट भी हो रहे थे। उनकी बातों से लगा कि ये ड्रेस उन्होंने गरीबी और संघर्ष की पृष्ठभूमि से निकलकर खुद तैयार किया है। लोगों को उनका आत्मविश्वास और सरलता काफी पसंद आई, लेकिन इस साल के कांस अपीयरेंस में सब कुछ वैसा नहीं रहा। नैन्सी ने कुल 8 आउटफिट्स कांस में पहने और कुछ के तो बीटीएस वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किए, लेकिन एक खास आउटफिट को लेकर सवाल उठे जिसका कोई बीटीएस वीडियो नहीं था और वही आउटफिट था जिसे पहनकर नैन्सी ने कहा था, इस ड्रेस को बनाते बनाते पूरा 1 महीना लग गया और यह रंग मेरी मम्मी का फेवरेट है। ब्रूस्ट के इंटरव्यू में भी नैन्सी ने यही कहा कि उन्होंने इस ड्रेस को खुद डिजाइन किया है, लेकिन सिंगर नेहा भसीन ने नैन्सी को इंस्टा स्टोरी पे टैग करते हुए साफ कहा कि ये ड्रेस नैन्सी ने डिजाइन नहीं की, बल्कि इसे द सोर्स बॉम्बे नाम की डिजाइनर लेबल से लिया गया है। उन्होंने सबूत के तौर पर अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर की जिनमें वो बिल्कुल इसी ड्रेस में थी और यही ड्रेस द सोर्स बॉम्बे के पेज पर भी कई महीने पहले पोस्ट की गई थी। जहां नैन्सी की कहानी को पहले उनकी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता था, वहीं अब पब्लिक की राय बदलती दिख रही है। इंटरनेट में नैन्सी को ट्रोल किया जाने लगा कि अगर तुमने ड्रेस खरीदी या रेंट की है तो क्रेडिट क्यों नहीं दिया। उसके बाद नेहा भसीन ने फिर एक और स्टोरी में कहा, मेरा मकसद किसी महिला को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि सच बताना है। हम सब मेहनत करते हैं लेकिन किसी और के काम को अपना बताना सही नहीं है। इसके अलावा भी कई छोटे बड़े ब्रांड्स ने नैन्सी को ये कहते हुए एक्सपोज किया है कि उन्होंने कोलैबोरेशन के बाद उनके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन नहीं किया और 30 से ज्यादा ब्रांड्स ने नैन्सी को इस तरह से घोस्ट करने का दावा किया है। उनमें से तो एम्बिलिस नाम के एक ब्रांड ने तो बाकायदा स्टोरी में नैन्सी के खिलाफ शिकायत की है कि उन्होंने उनका गहना पहन लिया लेकिन टैग तक नहीं किया। नैन्सी को हमेशा से उनकी हिंदी के लिए प्यार मिला है, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जानबूझकर इंग्लिश से बचती हैं ताकि सिंपैथी मिले। कंगना रनौत आज भी इंटरव्यूज हिंदी में देती हैं, जिन्होंने अपने करियर में इंग्लिश सीखी और आगे बढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने एक्सप्रेशन के दायरे को बढ़ाया। नैन्सी टैगी बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ईमानदारी और क्रेडिट का है। जिस आउटफिट को आप डिजाइन नहीं करते उस पर अपना नाम कैसे लगा सकते हैं? द सोर्स बॉम्बे की मालकिन सुरभि भी एक महिला है जो 15 सालों से इस इंडस्ट्री में है। क्या उनके डिजाइन को नजरअंदाज करना एक दूसरी महिला के हक को छीनना नहीं है? वेल दोस्तों, नैन्सी टैगी की जर्नी इंस्पायरिंग रही है, लेकिन शायद उन्हें यह समझने की जरूरत है कि इसकी सच्चाई और क्रेडिट ही वो चीजें हैं जो एक कलाकार को बड़ा बनाती है और एक गलती पूरे करियर को खराब कर सकती है। और लोग सपोर्ट तब करते हैं जब उन्हें सच्चाई दिखे। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है कि आप क्या सोचते हो नैन्सी की इस कंट्रोवर्सी को लेकर? क्या उन्होंने सच में गलती की है या ये सिर्फ एक गलतफहमी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।